बीजेपी लीडर उमा भारती ने राम मंदिर मामले पर दिया बयान, कहा राम हमारे पेटेंट नहीं। मजीद कहा तमाम पार्टियों को इस मामले पर साथ आना चाहिए। बाबरी मस्जिद राम मंदिर मामले पर राबड़ी देवी का बड़ा बयान, अयोध्या में सबकी रजामंदी से बने राम मंदिर, बीजेपी कर रही है सियासत, नहीं चाहती है मंदिर बनाना। राम मंदिर पर आरएसएस चीफ के बयान की बीजेपी एमपी ने की मुखालफत, मंदिर की तामीर के लिए मोहन भागवत चाहते हैं कानून साजी। उदित राज ने कहा कोर्ट पर लोगों को करना चाहिए भरोसा। उत्तर प्रदेश के काशी में जारी है परम धर्म संसद, आज होगी बाबरी राम मंदिर मामले पर बातचीत, अयोध्या में लगने वाले रामचंद्र जी के मुजस्मे की मुखालफत की। मुंबई पर दहशतगर्दाना हमले की 10वीं बरसी आज, वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने महलूकीन को पेश किया खराज अकीदत, शहीदों की याद में हो रही है कई प्रोग्राम। 26/11 की 10वीं बरसी पर बॉलीवुड ने भी पेश किया खराज अकीदत, अरीके फिल्म साज ने पेश किया खराज अकीदत। 26/11 की बरसी के मौके पर अमेरिका की अपील, कहा दहशतगर्दों पर पाकिस्तान लगाए पाबंदी, हमले में मुलव्विस दहशतगर्दों की जानकारी पर $5 मिलियन के इनाम का भी ऐलान। मुंबई में पुलिस इंतजामिया की जानिब से 26/11 हमले के शहीदों को पेश किया गया खराज अकीदत, पुलिस मेमोरियल में पेश किए गए गुलाह अकीदत, शहीदों को किया गया याद। साबिक वजीर रेल सीके जाफर शरीफ को किया गया सुपुर्द खाक, नम आंखों से लोगों ने किया विदा, सरकारी एजाज के साथ अदा की गई आखिरी रसूम। यौम आइन के मौके पर कांग्रेस का प्रोग्राम, दलितों के मसाइल पर कांग्रेस की जानिब से प्रोग्राम का होगा इनकाद, कांग्रेस लीडरान और दलित रहनुमाओं की होगी शिरकत। यौम आइन पर आज बाबा साहेब अम्बेडकर को किया जा रहा है याद, इलाहाबाद में संगम किनारे रेत पर बनाई गई अम्बेडकर की मूर्ति। मध्य प्रदेश में 28 नवंबर को वोटिंग के लिए इलेक्शन कमीशन सख्त, पूरी रियासत में 1,80,000 पुलिस एहलकार तैनात, 476 थाने किए गए सील, शराब फैक्ट्रियों और गोदामों से शराब निकलने पर रहेगी पाबंदी। मध्य प्रदेश में इंतखाबी मुहिम का आज आखिरी दिन, शाम 5 बजे थम जाएगा सियासी हंगामा, तमाम सियासी पार्टियों और उम्मीदवारों की जानिब से लगाया जा रहा है पूरा जोर। छत्तीसगढ़ के बिनेश्वर में वजीर आजम नरेंद्र मोदी को आदिवासियों की आई याद, कांग्रेस पर किए कई बार रियासत में बीजेपी हुकूमत बनने का किया दावा। राजस्थान के पोखरण में राहुल गांधी ने कई इश्यूज पर वजीर आजम मोदी पर किया वार, कहा मुल्क के वजीर आजम अवाम की करते हैं बेइज्जती। छत्तीसगढ़ के सुकमा में फोर्सेस और नक्सलियों के दरमियान एनकाउंटर, एक जख्मी नक्सली गिरफ्तार, आईईडी बनाने का सामान बरामद। दिल्ली में माहौलियाती आलूदगी को लेकर सुप्रीम कोर्ट हुआ सख्त, कहा आलूदगी से जुड़ी शिकायतों पर तवज्जो न देने वाली मकामी एजेंसियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। मगरबी बंगाल के दार्जिलिंग में 2A ट्रेन एक बार फिर ट्रैक पर, मद्दाहों ने 2A ट्रेन का किया इस्तकबाल, वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल हुए 2A ट्रेन की सवारी, दार्जिलिंग टूर को यादगार बनाने के लिए है 2A ट्रेन का सफर मददगार। बिहार के नालंदा में बदमाशों ने दुकान में की गुंडागर्दी, दुकानदार और खातून को पीटा, सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीर। नशे से आजादी का दिन आज, लोगों ने नशा न करने का लिया हल्फ। केरल के कोची में बहरिया वीक के मौके पर दूसरी कोची बहरिया मैराथन का इनकाद जनूबी कमांड ने किया, जिसमें बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने शुरू की मेजलिस रूबेला से बचाव के लिए टीकाकारी मुहिम, 9 माह से 15 साल तक के करीब 8 करोड़ बच्चों को दिया जाएगी वैक्सीन। श्रीनगर में सफाई का काम हुआ शुरू, 1500 पेशेवर मजदूरों को लगाया गया सफाई के काम में।
झारखंड के पारा टीचर्स पर सख्ती, बर्खास्तगी के हुक्म। JTET पास उम्मीदवारों को 12 घंटे के अंदर तकर्रुरीनामा। अफगानिस्तान में तालिबान का सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला, 20 पुलिस एहलकार हलाक, 4 जख्मी। नाजरीन, इस वक्त की बड़ी खबर, अफगानिस्तान में तालिबान का सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला, कम से कम 20 पुलिस एहलकार हलाक, मुतअद्दिद जख्मी। अफगानिस्तान के फराह में हुआ है ये हमला, सरकार के जराये ने खबर की तस्दीक की। नाजरीन, आपको बता दें, अफगानिस्तान में तालिबान का सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला हुआ है। इस हमले में कम से कम 20 पुलिस एहलकार हलाक हुए हैं और मुतअद्दिद लोग जख्मी हुए हैं। आपको बता दें कि अफगानिस्तान के फराह में यह हमला हुआ है, सरकारी जराये ने इस खबर की तस्दीक की है। नाजरीन, अफगानिस्तान में तालिबान का सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला हुआ है। इस हमले में कम से कम 20 पुलिस एहलकार हलाक हुए हैं और मुतअद्दिद जख्मी भी हुए हैं। अफगानिस्तान के फराह में ये हमला हुआ है। आपको बता दें कि सरकारी जराये ने इस खबर की तस्दीक की है। अफगानिस्तान में तालिबान का सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला, इस हमले में कम से कम 20 पुलिस एहलकार हलाक और मुतअद्दिद जख्मी। अफगानिस्तान के फराह में यह हमला हुआ है। आपको बता दें कि सरकारी जराये ने इस खबर की तस्दीक की है। नाजरीन, सीधा चलते हैं राजस्थान के पोखरण में, जहां पे अवामी रैली से राहुल गांधी खिताब कर रहे हैं। 5-10 उद्योगपतियों की ललित मोदी की सरकार नहीं है, ये हम आपके लिए करके दिखाएंगे। आपने इतना प्यार दिया, दूर दूर से आप आए, मेरी बात सुनी आपने, दिल से आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। और जब भी मेरी जरूरत हो, देखिए गहलोत जी हैं, सचिन पायलट जी हैं, राजस्थान कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, मगर आप एक बात मत भूलो, आपका एक सिपाही दिल्ली में भी बैठा है, उसका नाम राहुल गांधी है। जब भी मेरी जरूरत हो मुझे बुलाइए और बताइए क्या करना है, मैं पूरे दिल से करने की कोशिश करूंगा। मगर भाइयों और बहनों, अगर आप मेरे मुंह से झूठ सुनना चाहते हो तो मैं झूठ नहीं बोलूंगा आपसे। मैं आपसे झूठे खोखले वायदे नहीं करने जा रहा हूं, क्योंकि मैं आपका आदर करता हूं। मैं जानता हूं कि आपके बीच में और मेरे बीच में सिर्फ सच्चाई का रिश्ता होना चाहिए। मैं जानता हूं कि अगर आप मेरे ऊपर भरोसा करते हो तो मेरे शब्दों का कुछ मतलब होना चाहिए, शब्दों का वजन होना चाहिए। इसीलिए मैं आपसे झूठे वायदे नहीं करना चाहता हूं। कभी कभी मैं आपको सीधा बोल दूंगा, भैया ये नहीं किया जा सकता, और आपको बुरा लगेगा, मगर मैं आपको स्टेज से, भाषण से सिर्फ सच बोलूंगा। और सच्चाई से बहुत काम किया जा सकता है। सच्चाई से किसानों का कर्जा माफ किया जा सकता है, यूपीए सरकार ने दिखाया। सच्चाई से मनरेगा जैसी योजनाएं बनाई जा सकती हैं। झूठ खोखले होते हैं। भाइयों और बहनों, राजस्थान का चुनाव है, दबा के कांग्रेस पार्टी को वोट दीजिए। और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं, आप शेर हो, अपर शेर हो। आपने पिछले साल यहां लाठी खाई, आपको मारा गया, कुचला गया, दबाया गया। आप शेर हो, पोलिंग बूथ पे आप लड़ना, मगर एक बार
आप आरएसएस बीजेपी के सिपाही नहीं हो, आप कांग्रेस पार्टी के सिपाही हो, तो आप प्यार से लड़ोगे, आप प्यार से लड़ोगे, आप तमीज से लड़ोगे। चाहे प्रधानमंत्री की बात हो, चाहे चीफ मिनिस्टर की बात हो, आप उनके बारे में तमीज से बोलोगे, गलत शब्द का प्रयोग नहीं करोगे। वो उनका काम है। अवामी रैली से कांग्रेस सदर राहुल गांधी खिताब कर रहे थे। नाजरीन आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के सुकमा में एक एनकाउंटर में 8 माओनवाजों को हलाक कर दिया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस और माओनवाजों के दरमियान एनकाउंटर में 2 जवान भी शहीद हो गए हैं और एक जवान शदीद तौर पर जख्मी बताया जा रहा है। माओनवाजों के पास से बड़ी तादाद में असलहे और धमाका खेज मादा बरामद हुआ है। जाए वारदात की जानिब इजाफी फोर्सेस रवाना किए गए हैं। जम्मू कश्मीर के खसूसी दर्जे और रियासत से मुतल्लिक आइन की दफा 370 की आईनी हैसियत को चुनौती देने वाली अर्जी पर समाअत से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस पर अलग से समाअत नहीं होगी। अदालत ने अर्जी गुजार से कहा है कि पहले से जेर गौर इस मामले में ही अर्जी लगाएं। अर्जी गुजार ने जम्मू कश्मीर के अलग आइन को मनमाना और गैर आइनी करार दिया है। अर्जी गुजार के मुताबिक ये हिंदुस्तान के आइन की अवलियत और एक आइन और एक कौमी परचम के तस्वुर के खिलाफ है। आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने भी राम मंदिर तामीर के लिए हुकूमत पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। मोहन भागवत ने कहा है कि इंसाफ की बात यही होगी कि मंदिर जल्द तामीर हो। उन्होंने कहा कि हुकूमत को सोचना चाहिए कि मंदिर बनाने के लिए कानून कैसे आ सकता है। अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि हमारी प्राथमिक हम तक अभी तक 2010 में निर्णय आ गया, ये बता दिया गया कोर्ट के द्वारा कि रामलला है वो लीगल एंटिटी है और वहां पर उन्हीं का स्थान है। और फिर भी क्या सोच के किसी ने मांगा नहीं था, बंटवारा भी हो गया। लेकिन निर्णय तो साफ आ गया कि ये राम जन्मभूमि है, ये स्थान रामलला का है, कम से कम वहां तो मंदिर बनेगा ही बनेगा। राम मंदिर के लिए कानून साजी के ताल्लुक से आरएसएस चीफ मोहन भागवत के बयान की बीजेपी रुकन पार्लियामेंट उदित राज ने सख्त मुखालफत की है। उदित राज का कहना है कि राम मंदिर के मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर लोगों को भरोसा करना चाहिए। उदित राज ने कहा कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है तो इस पर आंदोलन की कोई बात नहीं उठती। उदित राज ने बात की न्यूज 18 के रिपोर्टर अनूप गुप्ता से। हमारे साथ हैं बीजेपी सांसद उदित राज। सर, मोहन भागवत कह रहे हैं कि जल्द से जल्द मसले पर कानून बनना चाहिए। देखो, मेरी जो राय है, कई सालों तक, दशकों तक न्यायपालिका में ये मामला लंबित है और सभी पक्ष गए भी हैं और बहसें भी हुई हैं, तारीखें लगी हैं और सुनवाई जारी भी है। तो अगर यही करना था तो पहले न्यायपालिका के समक्ष जाने की ज़रूरत ही नहीं थी और इतनी लंबी चौड़ी जो प्रक्रिया रही है बहस की, चर्चा की, फिर तो बेकार था। इसलिए मैं कहूँगा कि कोर्ट के नतीजे तक इंतज़ार किया जाना चाहिए। और भी गम हैं इस देश के अंदर, बेरोजगारी है, शिक्षा का समस्या है, स्वास्थ्य की समस्या है, विकास भी करना है और उत्पादन बढ़ाना है, तो उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। और जो लोग इस पर आंदोलनरत है, मेरा उनसे प्रार्थना है कि ऐसे मुद्दों पर आंदोलन करें जिससे देश आगे बढ़ सके। सर, अमित शाह बार बार कहते हैं कि सभी विकल्पों पर सरकार विचार कर सकती है। सभी विकल्प का अर्थ है कि कानून भी विकल्प हो सकता है, अध्यादेश भी विकल्प हो सकता है, लेकिन आप सीधे कह रहे हैं कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट पे। देखिए, जब राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कह दिया तो उस कथन के ऊपर मैं कोई टिप्पणी कर ही नहीं सकता हूँ, अंतिम है, तो उसके ऊपर मैं कुछ नहीं करूँगा। चलिए सर, विश्व हिंदू परिषद जिस तरीके से आंदोलन चला रहा है, कल हमने देखा उद्धव ठाकरे भी अयोध्या पहुंच गए। आपको लगता है कि अगर वाकई सुप्रीम कोर्ट पर ही भरोसा करना है तो फिर ये जो पूरा आंदोलन है वो सिर्फ दिखावा है? मैं इसका जवाब तो दे ही चुका हूँ, मैं तो पूरा इसका जवाब दिया, मेरा बात ही जवाब ही यही है।
तो ये थे उदित राज। इनका साफ तौर से कहना था कि भले ही आंदोलन चल रहा हो देश में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा करना चाहिए राम मंदिर मसले पर जब भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आए। कैमरामैन मुनमुन के साथ अनूप गुप्ता, न्यूज़ 18 नेटवर्क, दिल्ली। आम आदमी पार्टी की तश्कील को आज 6 बरस मुकम्मल हो गए हैं। दिल्ली में वाक़े आम आदमी पार्टी के दफ्तर में इस सिलसिले में तकरीब का एहतमाम किया गया है। तकरीब में दिल्ली के तमाम वजीर और वजीर आला केजरीवाल मौजूद हैं। आम हुकूमत की कारकर्दगी के बारे में न्यूज़ 18 ने बात की दिल्ली के वजीर राजेंद्र पाल गौतम से। आम आदमी पार्टी का आज स्थापना दिवस है। पार्टी को बने हुए 6 साल पूरे हो गए हैं। पार्टी कार्यालय में इसका जश्न मनाया जा रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है दिल्ली सरकार के मंत्री राजेंद्र पाल गौतम। सर, सबसे पहले तो आपको बधाई कि 6 साल आपकी पार्टी को पूरे हुए। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस मौके पर? सबसे पहले तो मैं सभी देशवासियों को भारत के संविधान दिवस पर बधाई देता हूं। उसके बाद हमारी पार्टी के स्थापना दिवस पर बधाई देता हूं, क्योंकि आज के दिन जो लोग राजनीति से मायूस हो गए थे, जिनको लगता था कि देश बदल नहीं पाएगा, जिनको लगता था कि वीआईपी कल्चर खत्म नहीं हो पाएगा, जिनको लगता था कि भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो पाएगा, जिनको राजनीति से उम्मीद नहीं बची थी, आज के दिन 6 साल पहले आम आदमी पार्टी की स्थापना हुई और लोगों का वो विश्वास वापस लौटा कि राजनीति बदल सकती है। आम आदमी पार्टी के आज 6 साल पूरे हो गए हैं, यानी कि आम आदमी पार्टी का आज स्थापना दिवस है। इस वक्त मैं दिल्ली के आप कार्यालय पर खड़ी हुई हूँ। आपको दिखाना चाहूंगी कि यहाँ पर तमाम जो आप कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर जुटे हैं। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी का निर्माण 6 साल पहले हुआ था, इस वक्त दिल्ली की सत्ता में काबिज अरविंद केजरीवाल सरकार जिस तरीके से दिल्ली के लिए काम कर रही है, उसकी भी यहाँ पर चर्चा की गई। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल मंच पर मौजूद है। आपको दिखाना चाहेंगे कि सामने आप देख सकते हैं कि क्रांति के 6 साल का स्लोगन दिया गया है, यानी कि जिस तरीके से आंदोलन से पार्टी खड़ी हुई थी, तमाम कार्यकर्ता इस स्थापना दिवस को मनाने के लिए यहाँ पर जुटे हैं। हम कार्यकर्ताओं से ही बात करेंगे कि उनका क्या कहना है। 6 साल पूरे हो गए, पार्टी को क्या कहना चाहती है? पार्टी ने बहुत कुछ किया हमारे लिए। पार्टी ने देखिए स्कूल के लिए एंड और अपना मोहल्ला क्लिनिक के लिए। आप बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? दिल्ली में जितने काम है बड़े अच्छे काम किए हैं। स्कूल का हुआ, पानी का हुआ, बिजली का हुआ, जो काम कर रहे हैं उसमें क्या है। इसमें यहाँ पे जो तमाम कार्यकर्ता हैं उनका कहना है कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के लिए कई काम किए हैं, जिससे दिल्ली की जनता खुश है। आप देख सकते हैं कि तमाम महिलाएं भी यहाँ पर मौजूद है। हम उनसे भी जान लेंगे कि उनका क्या कहना है। ये बताइए, आज स्थापना दिवस है, क्या कुछ कहना चाहेंगी? हम यही बोलना चाहते हैं कि ये जो दिवस है हम बहुत ही खुशी से मना रहे हैं, क्योंकि बहुत मेहनत किए हैं और बच्चों की शिक्षा के ऊपर जो काम चल रहा है, मोहल्ला क्लिनिक के ऊपर काम चल रहा है, हम चाहते हैं ये पूरे हिंदुस्तान में हो और सभी महिलाओं को। आप बताइए, आप क्या कहना चाहती हैं? हमारा आज पार्टी का फाउंडेशन डे है, स्थापना दिवस। आज 6 साल हमारी पार्टी को पूरे हो गए। हम तो पार्टी से 2011 से जुड़े हैं और एक इस मुहिम के साथ जुड़े थे कि जरूर कुछ ना कुछ अच्छा होगा। आज हमारी पार्टी का स्थापना दिवस है और हम चाहते हैं कि जैसे 6 साल से अरविंद जी ने भ्रष्टाचारियों के नाक में दम कर रखा है, ऐसे ही हमेशा वो भ्रष्टाचारियों के नाक में दम करते रहे। तो आपने देखा जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो खुशी का माहौल में यहाँ पर खुशी मनाते नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की जो पार्टी है आम आदमी पार्टी, उसका निर्माण 6 साल पहले हुआ था और साथ ही साथ सभी कार्यकर्ताओं का ये भी कहना है कि इन 6 सालों में अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के विकास के लिए कई काम किए हैं और आगे आने वाले समय भी लगातार पार्टी जनता के विकास के लिए इसी तरीके के काम करती रहेगी। कैमरा पर्सन सोनू मंडल के साथ मैं रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। दिल्ली में माहौलियाती आलूदगी को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त हुआ है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि आलूदगी से जुड़े शिकायतों पर तवज्जो न देने वाली मकामी एजेंसियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त होकर कहा है कि किसी न किसी को जेल भेजना ही इस मसले का हल होगा। वाज़ेह है कि सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड के बनाए गए मोबाइल ऐप पर अब तक लगभग 4000 शिकायतें दर्ज कराई गई हैं। नाज़रीन, अब बात करते हैं बिहार मदरसों की। स्कूल वालों को पे स्केल दिया है, उसी तर्ज पे हमें सारी सहूलियात दे दें। यहाँ आने की क्या जरूरत थी अगर उनके यहाँ जो मुस्लिम नुमाइंदे हैं इस सवाल को उठाते। बिहार की मौजूदा हुकूमत स्कूल और मदरसों के असातिज़ा के साथ अलग अलग बर्ताव करती है।
स्कूलों के आर्जी असातिज़ा को कुछ और सहूलियतें हासिल हैं और मदरसों के आर्जी असातिज़ा को कुछ और, जबकि हुकूमत ने स्कूलों की तरह मदरसों के असातिज़ा को मसावी मुरात देने का वादा किया था, लेकिन हुकूमत का वादा जमीन पर लागू नहीं हो सका है। इससे नाराज बिहार मदरसा डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया है। मसावी मुरात के लिए असातिज़ा का एहतजाज, मदरसा डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का मुतालिबा, मदारिस के आर्जी असातिज़ा को भी मिले सहूलत। हुकूमत ने मदारिस के असातिज़ा को सहूलत देने का किया था वादा, लेकिन हुकूमत ने मदारिस के मसाइल पर तवज्जो नहीं दी। कब करेंगे वादा पूरा? मदरसा डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के इस एहतजाज में सूबे के मुख्तलिफ अजला से आए असातिज़ा ने शिरकत की। पटना के गर्दनी बाग में हुकूमत के खिलाफ एहतजाज कर रहे असातिज़ा का सिर्फ इतना मुतालिबा है कि हुकूमत अपने किए गए वादे को जमीन पर लागू करे। आपको जानकर हैरानी होगी कि नए मदरसों में बहाल असातिज़ा को महज 9,000 से 11,000 रुपए तनख्वाह मिलती है, जबकि इसी ओहदे पर बहाल स्कूल के असातिज़ा की तनख्वाह 20,000 से लेकर 25,000 रुपए है। 1 जुलाई 2015 से सरकार ने विद्यालय नियोजित शिक्षकों का वेतनमान 5200 से 20,200 कर दिया, लेकिन हम लोगों को आज भी वही 9,000, 10,000, 11,000 पर गुजारा करना पड़ रहा है। हम लोगों के साथ जो हक तलफी हुई है, सरकार ने जो हम लोगों के हक को छीना है, उसने जो वादा करके वादा से मुकर रही है, बस हम उसको कह रहे हैं कि अपने वादे पर आप अटल रहिए, उस हक को हम लोगों को दे दीजिए, यही हमारा मुतालबा है। सरकार जो हम लोगों के साथ नाइंसाफ़ी कर रही है और जो फिलहाल हम लोगों को तनख्वाह मिल रही 9 से 11,000 के बीच में, तो मैं सरकार से अनुरोध करता हूं, गुजारिश करता हूं कि जिस तरीके से आपने नोटिफिकेशन जारी किया है, उसी तरीके से आप जिस तरह से आपने स्कूल वालों को पे स्केल दिया है, उसी तर्ज पे हमें सारी सहूलियात दे दें। एक ही रियासत में 2 कानून है, स्कूलों के लिए अलग और मदरसों के लिए अलग। मजे की बात यह है कि गुज़िश्ता साल भी मदरसों के असातिज़ा ने अपने मुतालिबात पर हुकूमत को घेरने की कोशिश की थी। तब मौजूदा वजीर तालीम ने भरोसा दिलाया था कि इनका मसला हल हो जाएगा, लेकिन अक़लियतों के फलाह का दावा करने वाली हुकूमत आज तक मदरसों के असातिज़ा के मसले पर गौर तक करना जरूरी नहीं समझती है। 9,000 रुपया तो आपको बता दें कि जो मिनिमम बिलो पॉवर्टी लाइन है, गरीबी रेखा से नीचे, उसकी भी जो दैनिक मजदूर है, जो डेली बेस पे जो लोग काम करते हैं, वो दैनिक मजदूरी भी 12,000 से ऊपर के नीचे वाले को जो है सरकार गरीबी रेखा से नीचे मान रही है। क्या नीतीश जी इस बात को समझ नहीं रहे कि 9,000 में किस तरह से लोगों का गुजारा हो रहा है? यहाँ आने की क्या जरूरत थी अगर उनके यहाँ जो मुस्लिम नुमाइंदे हैं इस सवाल को उठाते। 26 नवंबर से बिहार असेंबली का इजलास शुरू हो रहा है। आरजेडी ने दावा किया है कि हुकूमत के सामने मदारिस का मसला रखा जाएगा। वाज़ेह रहे कि मदरसा डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने सभी पार्टियों के लोगों से राब्ता किया था, लेकिन इनके एहतजाज में कोई नहीं पहुंचा। आरजेडी से सिर्फ आरिफ हुसैन ने आकर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए पटना से महफूज आलम की रिपोर्ट। हमारे नुमाइंदे महफूज आलम बराह रास्त इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महफूज, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ मांगे हैं, क्या कुछ कहना है मदरसे के असातिज़ाओं का? देखिए मुरज्जा, सबसे पहले आपको बता दें कि मदरसा डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने ये तय किया है कि आज शाम में वजीर तालीम से कृष्णनंदन वर्मा से वो मुलाकात करेंगे और अपनी बातों को रखेंगे। जैसा कि वजीर तालीम का बयान आया था, जब उन्होंने न्यूज़ 18 उर्दू के पूछे गए सवाल पे उन्होंने कहा था कि उनको जानकारी नहीं है कि पटना में धरना हो रहा है। दूसरी एक अहम बात कि यहाँ की अपोजिशन जो हमेशा अकलियतों के फलाह का दावा करती है, अकलियती वोटों को लेकर सियासत करती है, मदरसों के या तमाम अकलियतों के प्रोग्रामों में शामिल होती है, लेकिन कभी भी अकलियतों के स्टैंड को लेकर खड़ा नहीं होती है। यही वजह है कि असेंबली में आवाज उठाया जाता है, धरना प्रदर्शन में अपोजिशन शरीक जरूर होती है, लेकिन उनके मांग को लेकर फिर वहीं उनके मुतालबात को उसी धरना में छोड़कर वो चले जाते हैं। बाद में इसको उठाना जरूरी नहीं समझा जाता है। आपको बताएं कि यही मदरसा के टीचर जो है पिछले साल भी इसी जगह पे गर्दनी बाग में धरना इन्होंने दिया था, लाठियां भी खाई थी। वजीर तालीम, उस वक्त के वजीर तालीम ने भरोसा भी दिलाया था कि उनके मसले हल हो जाएंगे, लेकिन मसला हल नहीं हुआ और
तमाम अपोजिशन जो माइनॉरिटी की बात करती है, अकलियतों की बात करती है, वो खामोश रही, पूरे साल तक कुछ भी नहीं की। फिर मदरसा डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन अपने मुतालबात को लेकर गर्दनी बाग में बैठा है। तमाम अपोजिशन से भी ये किया गया था कि आप हमारे धरने में आइए, जेडीयू के लोगों से भी कहा गया था, लेकिन कोई नहीं आया। अभी जो है कांग्रेस के एमएलए शकील अहमद खान यहाँ पे पहुंचे हैं। शकील साहब, आपसे जानना चाहेंगे, सिर्फ जो है आप लोग प्रोग्राम के दिन आते हैं, दावा करते हैं, वादा करते हैं, चले जाते हैं, क्या मदरसा टीचरों के मसले हल होंगे? क्या सड़क पे आप उतरेंगे? क्या असेंबली में इस सवाल को रखा जाएगा? नहीं, मैं जैसा कि मैं तो तायद के लिए आया हूं, क्योंकि डिमांड बहुत ही जेन्युइन है, बहुत ही कॉन्स्टिट्यूशनल है, और जो इनके नोटिफिकेशन है उसमें भी ये बात कही गई है। तो उस सिलसिले में जो गवर्नमेंट की तरफ से जो पेशरफ्त होनी चाहिए वो पेशरफ्त हो नहीं रही है। कभी वो फाइनेंस का या किसी और मामले को लेके बहाना तराशी करते हैं। मैंने भी बात कही थी कि 13 ही दिल न चाहे तो बहाने हज़ार है। और ये जो मदरसा के टीचर्स हजरात हैं, ये बुनियादी तालीम में सबसे बड़ा रोल अदा कर रहे हैं, और ख़ास तौर पे नहीं, सवाल ये है कि आप लोग भी कहते हैं, हुकूमत भी कहती है कि मदरसों में तालीमी मयार बेहतर होगा। क्या 9,000 और 11,000 रुपया महीना देकर मदरसों के टीचरों से ये उम्मीद किया जा सकता है कि वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे? आप खुद असेंबली में एमएलए हैं, क्या इस सवाल को रखेंगे? क्या सड़क पे उतरेगी कांग्रेस पार्टी? आप यहाँ न्यूज़ 18 से जो है ये आप ऐलान कर सकते हैं? नहीं, मैं ज़रूर ये कह सकता हूँ, क्योंकि ये इन सवालों को लेके बजाते खुद तो मैं करता रहा हूँ। मैं पहली बार भी आया था तो मैं तो बढ़ करके पेंशन तक की बात कही थी, और इसको बड़े पैमाने पे हम जैसे पॉलिटिकल पार्टी को भी जिस तरह से इनका धरना प्रदर्शन है वो भी हम लोग करना चाहिए। आज हम लोग के यहाँ विधानसभा के मेंबरों की बैठक हुई थी, और ये सवाल सभी मेंबर के सामने रखा गया था कि आने वाले 3-4 दिनों में इन सवालों को हम लोग जो और इश्यूज उठा रहे हैं उसके साथ जोड़ते हुए हमको उठाना चाहिए। जमहूरियत में यही तरीक़ाकार हो सकता है कि हम अपनी आवाज़ को बहुत ही बुलंदी से, मेहनत के साथ, फैक्ट्स एंड फिगर के साथ उठाएं। यानी आप लोग जो है ये ऐलान करते हैं कि इस सवाल को जो है आप उठाएंगे, इस मसले को उठाएंगे, हाउस में रखेंगे? बिल्कुल, इसमें कहीं कोई तरद्दुद भी नहीं है, और इसमें कोई पीछे हटने का सवाल नहीं। ये बुनियादी सवाल पे कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ करके मदद नहीं, बल्कि उनको अपने फर्ज को निभाना पड़ेगा। नहीं, सवाल यही है। देखिए, सवाल यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि अपोजिशन पार्टी भी ये बात कहती है कि वो इस इशू को उठाएंगे, लेकिन सिर्फ मदरसा के टीचर अपने मुतालबात को लेकर जब आगे बढ़ेंगे तो उनका मसला हल नहीं होगा। अगर मसला हल होना रहता तो 1 साल में हल हो गया रहता। वो पटना के सड़कों पर आते हैं, लाठी खाते हैं, डंडे खाते हैं, धरना देते हैं, चले जाते हैं। शिक्षा मंत्री का बयान आता है, वजीर तालीम का बयान आता है कि उनको पता नहीं है कि मुजाहरा हो रहा है, एहतजाज हो रहा है हुकूमत के खिलाफ में। वो ये कहते हैं कि इंतखाबात से पहले ये एहतजाज समझ में नहीं आता है। तो सवाल है कि सिर्फ वोट लिया जाएगा या काम होगा? सवाल यह है कि अपोजिशन सिर्फ बात कहेगी या सड़क पे उतरने की अब कोशिश करेगी इंतखाबी साल में भी? जो अपोजिशन का रोल है उसको प्ले करना ही चाहिए, और प्ले करती भी है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि दूसरे सतहों पर भी गवर्नमेंट, अब आप इसको क्या कहेंगे कि सरकारी स्कूलों में भी टीचर्स की जो कमी है, मतलब तनख्वाह की बात नहीं कर रहा हूँ, जो जिम्मेदारी उसकी है। अब कटिहार का फिगर आपको बताऊंगा तो आप हैरान होंगे, 86 हाई स्कूल है और सिर्फ 80 टीचर हैं। तो गवर्नमेंट को एजुकेशन एज ए होल उस पर ध्यान देना चाहिए, और ये गवर्नमेंट फेल हुई है। लेकिन आपने बात सही कही कि अपोजिशन की क्या जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी विधानसभा और विधानसभा के बाहर जो है आप उठाएंगे इस इशू को? नेचुरली, उसमें ना का कोई सवाल नहीं। जब यहाँ के तायद करते हैं, और आज के दिन में इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड का ज़माना है, ज़राए अबलाग इतना तेज़ है कि जो बात मैं कह रहा हूँ तो हर जगह जाएगी। तो जाहिर सी बात है कि कल परसों 4 दिन का ही है विधानसभा। आप जानते हैं कि विधानसभा में क्या क्या प्रावधान इस बार आने वाले हैं। उस लिमिटेड इसमें न सिर्फ उठाएं बल्कि एक वफद कोशिश करेंगे कि मुख्यमंत्री के पास अपनी तरफ से भी। ये जो है एक बड़ा ऐलान हुआ कांग्रेस पार्टी के एमएलए की तरफ से कि एक डेलीगेशन के शक्ल में सीएम से ये लोग मुलाकात करेंगे। आपको बता दें कि आरजेडी ने पहले ही कहा है कि इस इशू को उठाएंगे, कांग्रेस ने भी कहा है इस इशू को उठाएंगे। अगर ये हाउस में मामला आता है, अगर अपोजिशन सड़कों पर वाकई में ईमानदारी के साथ उतरती है, तो इसमें कोई शक नहीं कि हुकूमत इस मसले को हल न करे। चूंकि प्रेशर की जब सियासत होती है तो प्रेशर में ही काम निकलता है। हमारे साथ जो है जहीरुल हक साहब हैं, और आप जो है मदरसा टीचर एसोसिएशन के जो है सदर हैं। आप क्या कहेंगे? आपकी भी हिमायत हासिल है यहाँ पे लोगों